सरकार अदालतों को स्वतंत्र तरीके से काम करने नहीं दे रही है। अब इसका खुलासा दोस्तों हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। यह आरोप पिछले कुछ समय से लगते आ रहे हैं कि अदालतों पर सरकार कब्जा पाना चाहती है और फिर संविधान को खत्म करना चाहती है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने ये एक तरह से साफ शब्दों में कह दिया कि हाई कोर्ट जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इस हेडलाइन को देखिए कि हाई कोर्ट्स अनएबल टू प्ले अ ट्रूली इंडिपेंडेंट रोल सेड द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों इस लाइन ये टिप्पणी बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप यह भी लगाया कि मोदी सरकार बाबा साहिब के संविधान को भी खत्म करना चाहती है। और इतना ही नहीं, सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो विस्फोटक है। बताएंगे आपको इस वीडियो में कि मोदी सरकार पर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों पहले तो सरकार की कर्मकांड ने यह साबित कर दिया कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है और फिर अब ये बात सामने आ रही थी कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है या शायद उसे खत्म करना चाहती है। और मैं ये कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने खुद संविधान बदलने की बात कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरपर्सन विवेक देबरॉय ने कहा कि हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह आधा अधूरा प्रयास था। कानून में सुधार के कई पहलुओं की तरह यहां और दूसरे बदलाव से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा हमें पहले सिद्धांतों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि संविधान सभा की बहस में हुआ था। 2047 यानी 2047 के लिए भारत को नए संविधान की जरूरत है। दोस्तों इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। अगर खुद प्रधानमंत्री के सलाहकार इस प्रकार के बयान देते हैं, वो दिखाता है कि सरकार क्या सोच रखती है। क्योंकि सरकारी पद पर बैठे सलाहकार ने अगर संविधान के खिलाफ बयान देते हुए वो नजर आते हैं, उसके बाद भी वे अपने पद पर बैठे हैं। यानी अब सवाल उठ रहा है और शायद अब इस पर मुहर भी लग गया है कि ऐसे बयान के बाद भी सरकार बाबा साहिब के संविधान को नहीं मानती, संविधान को शायद खत्म करना चाहती है और उसके लिए सबसे पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटने के लिए मनमाने ढंग से कानून बनाए, जिसे सदन में पास भी करा दिया गया। इसीलिए पूर्व चीफ जस्टिस ने जो कुछ भी कहा है सरकार पर, जो टिप्पणी उन्होंने की है, उसे गौर से सुनिएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने हाल ही में कहा कि कार्यपालिका को एहसास है कि न्यायपालिका जो है वो अंतिम गढ़ है जिसे सरकार पार करना चाहती है, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों खत्म करना चाहती है। शाह ने कहा कि हालांकि देश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से विकृत नहीं किया गया, लेकिन पिछले दशक में लोकतांत्रिक संस्थानों और जवाबदेही तंत्र को इनएक्टिव कर दिया गया, उनके साथ समझौता किया गया है। संविधान में औपचारिक बदलाव के बिना हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना लगभग असंभव हो सकता है। हमें आज सोचने की जरूरत है कि देश के रूप में हम कहां जा रहे हैं। कार्यकारी शक्ति एक राजनीतिक संस्कृति और एक बहुसंख्यकवादी समाज, मतलब हिंदूवादी समाज बनाने की कोशिश कर रही है, जो भारत के संवैधानिक विचार के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रति 2047 को लेकर के मेरी सोच क्या है। न्यायाधीशों को गोमूत्र और गोबर के लाभों की प्रशंसा करते हुए, मनुस्मृति का आह्वान करते हुए और हिंदूवादी भाषा बोलते हुए देखना परेशान करने वाला होगा। मतलब सरकार अगर रिपीट होती है, सरकार फिर से भाजपा की बनती है, तो 2047 तक सरकार उसी मंशा के साथ काम करेगी, संविधान को बदलने की प्रयास करेगी और आगे चल के हम देखेंगे कि जजेस, न्यायपालिका किस तरह से गोमूत्र और गोबर से
आपको कितना लाभ होने वाला है उसका फायदा अपने फैसले में गिनाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं इससे व्यक्तिगत रूप से परेशान महसूस करता हूं क्योंकि मेरा अपना जो पेशा रहा, वो करियर है, वो उच्च न्यायालयों से जुड़ा हुआ था। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एक समय देश के सबसे जीवंत संस्थान थे, सबसे स्वतंत्र संस्थान रहे, लेकिन आज हाई कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हिटलर का राष्ट्रवाद गांधी के राष्ट्रवाद से अलग है। यहां पर वो क्या कहना चाह रहे थे आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली हाई कोर्ट के तमाम फैसले पर सवाल खड़े होते हैं। गुजरात हाई कोर्ट पर पूरी तरह से सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने का आरोप है। हाल ही में नू हिंसा के बाद खट्टर सरकार की क्लास लगाने वाले हाई कोर्ट के 2 जजेस का अचानक ट्रांसफर हो जाना, दोनों जजेस का ट्रांसफर एक साथ होना सवाल पैदा करता है। और आज तो दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने खुद सरकार की मानसिकता पर, संविधान को बदलने की सोच पर मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा है। यह सच्चाई का एक तरह से उजागर है, उस सच्चाई का उजागर है जिसके बारे में मैं अक्सर आपको कहती हूं। क्या आप भी मानते हैं कि बाबा साहिब के संविधान को सरकार खत्म करना चाहती है? क्या न्यायपालिका पर सरकार कब्जा पाना चाहती है? क्या है आपकी राय इस विषय पर? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए आपको आजाद मीडिया को सपोर्ट करना होगा, आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारा जो नया चैनल है उसे भी फॉलो करें, उसे भी सब्सक्राइब करें। देश नीति का फेसबुक पेज देश नीति न्यूज, उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।